हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम एक बल्ब को 3 स्विच से कंट्रोल किस तरह किया जाता है आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। सपोज हमारे पास कोई बल्ब है या कोई लोड है जिसे हम चाहते हैं 3 डिफरेंट प्लेस से ऑन ऑफ किया जा सके। दैट मींस यहाँ से भी ऑन ऑफ किया जा सके, यहाँ से भी ऑन ऑफ किया जा सके और यहाँ से भी ऑन ऑफ किया जा सके। तो इसके लिए कंट्रोल वायरिंग कनेक्शन किस तरह किया जाएगा आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करते हैं। बेसिकली इस कनेक्शन के लिए हमें जो स्विच की रिक्वायरमेंट होने वाली है वो 2 वे स्विच की रिक्वायरमेंट होने वाली है। चलिए कनेक्शन किस तरह किया जाएगा हम समझ लेते हैं। इस 2 वे स्विच में देखा जाए तो जो इसमें 3 पॉइंट होते हैं, जब आपका कनेक्शन इस तरफ स्विच इस तरफ होता है इसका कनेक्शन यहाँ पे होता है, जब स्विच यहाँ पे तो उसका कनेक्शन यहाँ पे होता है। तो चलिए कनेक्शन किस तरह किया जाएगा हम समझ लेते हैं। बेसिकली सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, इंटरमीडिएट स्विच बनाना है। तो इंटरमीडिएट स्विच किस तरह बनाया जाएगा हम सीख लेते हैं। तो चलिए इंटरमीडिएट स्विच बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा एक स्विच है, एक स्विच के टॉप में एक वायर हम कनेक्ट करते हैं और इसे हम दूसरे स्विच के बॉटम वाले पॉइंट में कनेक्ट करने वाले हैं। तो इसे हम कुछ इस तरह से कनेक्ट करते हैं। बेसिकली अब हम इंटरमीडिएट स्विच कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, जो दूसरा वाला वायर स्विच है, देखिए इसके टॉप वाले वायर में पॉइंट में एक वायर हमें कनेक्ट करना है। तो चलिए इसे हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं और इसे ले जाकर हमें क्या करना है, जो हमारा सेकंड वाला स्विच है इसके बॉटम वाले पॉइंट में यहाँ पे हमें इसे कनेक्ट कर देना है। तो चलिए ये हमने इंटरमीडिएट स्विच बना लिया है। बेसिकली इसकी वर्किंग किस तरह होगी, किस तरह हमारा बल्ब चलेगा, सब कुछ हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। तो अभी तक हमने क्या किया, जस्ट इंटरमीडिएट स्विच अभी हमने बनाकर कंप्लीट किया है। दैट मींस ये दोनों स्विच हमारे एक स्विच की तरह काम करेंगे। चलिए हम आगे का कनेक्शन समझ लेते हैं। ये 1 स्विच होगा, ये 2 स्विच होगा और ये हमारा तीसरा स्विच है जहां से हम इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब हम इसमें आगे क्या करना है, जो हमने यहाँ पे इंटरमीडिएट स्विच बनाया है इसमें हमें एक कनेक्टर यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। तो हम इसे यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। बेसिकली आप इस स्विच को, दोनों स्विच को आपको एक साथ ऑन ऑफ करना होगा। यदि आप एक साथ ऑन ऑफ नहीं करना चाहते तो उसे आप चिपका कर और ऊपर से टेप लगा दीजिए, तो दोनों ऑटोमेटिकली एक साथ ऑन ऑफ हो गए। यदि आपके पास इंटरमीडिएट स्विच है तो बहुत ही बेटर होगा। चलिए इसे हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। चलिए हम इसे यहाँ पे कनेक्ट कर दें। वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसी तरह जो बॉटम वाला स्विच है, बॉटम वाला जो इंटरमीडिएट स्विच का पॉइंट है, यहाँ से एक लूपिंग को हमें कनेक्ट करना है। चलिए हम यहाँ पे एक लूपिंग को पहले कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए एक लूपिंग हमने यहाँ पे कनेक्ट की है और इसे ले जाके हमारा जो 3rd नंबर वाला स्विच है इसके बॉटम में कनेक्ट कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे इसे कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, टॉप से टॉप में कनेक्शन किया है और बॉटम से बॉटम में कनेक्शन किया है। अब हमारा पहला वाला स्विच का कनेक्शन किस तरह होगा हम समझ लेते हैं। जो पहले वाला स्विच है इसमें हमें क्या करना है, हम पहले वहां पे एक कनेक्टर कनेक्ट कर लेते हैं, जो कि हम नीचे बॉटम वाले साइड में यहाँ पे एक कनेक्टर कनेक्ट कर रहे हैं। चलिए हम इसे यहाँ पे अच्छे से टाइट कर देते हैं और इस कनेक्टर का जो दूसरा सिरा होगा, इससे हमारे जो इंटरमीडिएट स्विच का सेंटर वाला पॉइंट है इसे यहाँ पे हमें कनेक्ट करना होगा। तो हम इसे यहाँ पे कनेक्ट कर ले। अब कनेक्शन को ध्यान से वॉच कीजिए कहाँ पे हम किस तरह से कर रहे हैं। अब इस स्विच का जो पहले वाला स्विच का जो टॉप वाला पॉइंट है, यहाँ पर भी हमें एक कनेक्टर कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम पहले कनेक्टर कनेक्ट कर लेते हैं। किस तरह हमारा कनेक्शन वर्क करने वाला है सब कुछ हम सीखने वाले हैं। चलिए यहाँ पे हमने एक कनेक्टर कनेक्ट किया और इससे ले जाके हमारे जो देख सकते हैं, जो सेकंड वाला स्विच का इंटरमीडिएट पॉइंट का जो सेंटर वाला पॉइंट बचा हुआ है, इस कनेक्टर को यहाँ पे हमें कनेक्ट करना है। यदि आप यहाँ पे इंटरमीडिएट स्विच लगा देते हो तो काफी आसानी से कनेक्शन हो जाएगा, बट हर जगह इंटरमीडिएट स्विच मिलना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम इस तरह से कनेक्शन कर रहे हैं। चलिए अब आगे का कनेक्शन, बल्ब होल्डर कहाँ पे हमें कनेक्ट करना होगा, कहाँ पे फेज और न्यूट्रल देना होगा, ये समझ लेते हैं। तो बेसिकली बल्ब होल्डर का जो हमारा रेड वाला है, जहाँ पे हमें लाइव देना है, उसे हमें जो लास्ट वाला स्विच है यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। दैट मीन्स बल्ब होल्डर में जो फेज मिलेगा वो हमें स्विच के द्वारा मिलने वाला है। तो अभी यहाँ पे पहले कनेक्ट कर देते हैं। अब हमें सप्लाई कहाँ पे कनेक्ट करना है यह समझ लेते हैं। बेसिकली बल्ब होल्डर में हमें क्या करना है, न्यूट्रल को डायरेक्ट कनेक्ट करना है। तो हम न्यूट्रल बल्ब होल्डर में डायरेक्ट दे देते हैं। तो चलिए बल्ब होल्डर में हम न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं और जो फेज हमने कनेक्ट किया है उसे हमने स्विच के द्वारा कनेक्ट किया है। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट वाला स्विच का सेंटर वाला पॉइंट बचा हुआ है, तो यहाँ पे जो हमारा एमसीबी से जो फेज वाला वायर आ रहा है, इसे इस फेज वाले वायर को फर्स्ट स्विच के सेंटर वाले पॉइंट में यहाँ पे हमें कनेक्ट कर देना है। तो इसके कनेक्ट करते ही हमारा कनेक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम समझ लेते हैं किस तरह हमारा कनेक्शन वर्क कर रहा है, किस तरह हम एक ही बल्ब को 3 स्विच से ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद हम ये भी समझेंगे किस तरह हमारा बल्ब ऑन ऑफ प्रैक्टिकली हो रहा है। चलिए अब हम सीख लेते हैं किस तरह हमारा कनेक्शन वर्क कर रहा है।
अभी आप देख सकते हैं हमारे सभी स्विच ऑफ कंडीशन में है। उस कंडीशन में भी हम सप्लाई चालू करते हैं तो देखिए हमारा जो बल्ब है वह ग्लो हो गया है। अब कोई पर्सन इसे यहाँ से ऑफ करना चाहे तो यहाँ से ऑफ कर सकता है, यहाँ से ऑन करना चाहे तो यहाँ से ऑन कर सकता है। और जैसे कि दोनों इंटरमीडिएट स्विच जुड़े हुए हैं तो दोनों को एक साथ प्रेस करना हो तो जैसे प्रेस करेगा तो स्टॉप हो जाएगा, यहाँ से ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। दैट मीन्स कहीं से भी हम इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे दोनों को एक साथ प्रेस करना होगा, इस चीज का आप ध्यान रखिए। चलिए अब किस तरह हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है, किस तरह इसकी वर्किंग है, चलिए हम समझ लेते हैं। चलिए अब हम वर्किंग समझ लेते हैं। हमने क्या देखा था, जब हमारा स्विच ऑफ कंडीशन में था, दैट मीन्स हमारे स्विच की पोजीशन जब इस तरह से थी तो हमारे चारों स्विच इस तरह से थे तो हमारा बल्ब ग्लो हुआ था। कैसे हुआ था देखिए, यदि कंडीशन उसकी इस तरह से होगी तो इसका कनेक्शन यहाँ पे होगा ऊपर की तरफ, इसका कनेक्शन यहाँ, इसका कनेक्शन यहाँ, इसका कनेक्शन यहाँ, इसका कनेक्शन यहाँ। देखिए यहाँ से फेज आया, फेज यहाँ पे आया, यहाँ से इस वायर के जरिए यहाँ पे आया, इसका कनेक्शन भी ऊपर है तो यहाँ से यहाँ पे होता हुआ यहाँ से हमारे बल्ब को फेज मिल गया, न्यूट्रल डायरेक्ट मिला। अब सपोज कोई पर्सन ने इसे यहाँ से स्टॉप किया, ठीक है, यहाँ से स्टॉप किया तो फेज देखिए यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया और यहाँ पे ऊपर रह गया। अब इसका कनेक्शन यहाँ से हो चुका है, दैट मीन्स अब हमारे बल्ब को फेज नहीं मिल रहा है, यहीं पर रह गया, इसलिए स्टॉप हो गया। अब कोई पर्सन इसे क्या करता है, यहाँ से स्टार्ट कर देता है, यहाँ से स्टार्ट कर। अब स्टार्ट कैसे होगा देखिए हम समझ लेते हैं। देखिए फेज आया, यहाँ से होगा इसका कनेक्शन, यहाँ से ये वायर गया, यहाँ से इसका कनेक्शन ऊपर की तरफ है, यहाँ से यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ पे आया और यहाँ से हमारे बल्ब को फेज मिल गया। तो इस तरह हम बल्ब को कहीं से भी ऑन और कहीं से भी ऑफ कर सकते हैं। यदि आपके पास इंटरमीडिएट स्विच है तो आप इस तरह से कनेक्शन करके आसानी से इस कनेक्शन को कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछें, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही।